मुझे लगता है ये जो सर्वे वर्वे है ना, ये सर्वे तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा है, घोटाला है। जब जब मोदी जी का ग्राफ गिरता है सर्वे आने शुरू हो जाते हैं टीवी चैनल्स पर। रोहित जी आप एक माला और लेके बैठ जाएं सब एंकर लोग कि 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार, नहीं आप ही तय करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि आप एक मोदी नामा और ले लीजिए, माला लेकर बैठ जाइए। अरे भाई क्या प्रोमो चला रहे हैं आप लोग? एक घंटे से मोदी नामा पढ़ रहे हैं यहां पर बैठकर आप लोग। हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा ही घपला है हिंदुस्तान के मीडिया का। यशवंत जी मैंने 40 मिनट तक वेट किया कि शायद किसी एक विपक्ष के नेता का भी फोटो एबीपी न्यूज लगा देगा, लेकिन निर्लज्जता है कि एंकर हंस रहे हैं अभी भी। मैं आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा जी ये बताइए, जिन दो कैटेगरी की हमने बात की, तो 100 सीटें, उसके अलावा 200 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस की अगर बात करें तो यानी ये एक ट्रेंड है, तमाम मेहमान भी यहां पर मौजूद है कि जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर हो रही है वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है। 14 हो 19 और अब 24 की बात सामने, क्या कहेंगे सर आप? देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका जो सर्वे है ये कब का है, क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पहले का है या बाद का है? दूसरा कि क्या 19 से तुलना 24 की करना क्या सही होगा? क्या 19 के बाद से जो तमाम मुद्दे रहे हैं जिनमें मिज़ोरम है, कोरोना है, किसान आंदोलन है, अग्निवीर है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग है, क्या ये सवाल, क्या क्वेश्चनेयर पूछा गया था? क्या उनमें ये तमाम सवाल लिए गए थे? अभी 2 दिन पहले हरियाणा में सरकार बदली और 2 घंटे बाद सर्वे आ गया। तो मुझे लगता है ये जो सर्वे वर्वे है ना, ये सर्वे तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा एक घोटाला है। जब जब मोदी जी का ग्राफ गिरता है सर्वे आने शुरू हो जाते हैं टीवी चैनल्स पर, और जब जब सर्वे आते हैं तो कहीं ना कहीं समझ के चलिए कि मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है। अब आता हूं मैं मेन मुद्दों पर। जी बिल्कुल। आपने जो सीटों का क्लासिफिकेशन किया मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जी ठीक है, आज महाराष्ट्र में क्या वैसी सिचुएशन है? पिछली बार लड़े थे शिवसेना के साथ, आज 3-3 4-4 पार्टियां तोड़ के जिस तरह का नकारात्मकता का माहौल है, 48 सीटें हैं, उन 48 में आप क्या क्वेश्चनेयर लेकर जाएंगे और क्या उसका रिजल्ट होगा, ये अपने आप में बड़ी चीज है। बिहार में जिस तरह से तमाम हालात बदले हैं कुछ दिनों से, वेस्ट बंगाल में आज हालत क्या वैसी है जो पिछली बार थी? क्योंकि पिछली बार पूरे पैन इंडिया इनको पुलवामा का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था, लेकिन आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पूछ रहे हैं लोग कि भाई क्या कहानी है? उत्तर प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस का अलायंस नहीं था, इस बार हम अलायंस में हैं। राजस्थान में मात्र अभी 3 महीने पहले 2% वोट का डिफरेंस रहा है, हमें भी अच्छा खासा वोट मिला है। और जिन मुद्दों पर राजस्थान का चुनाव बीजेपी ने लड़ा वो पूरा ध्रुवीकरण करके और तमाम मुद्दों पर लड़ा था। वो आज मुद्दे वैसे के वैसे हैं या वो मुद्दे चले गए हैं? पेपर लीक करके 65-70 लाख बच्चा लखनऊ में धरने पे बैठा हुआ है। एक मिनट, उसके बाद हरियाणा जैसी स्टेट जिसका सीधा असर फौज से, पुलवामा से था, आज नकारात्मक प्रभाव है अग्निवीर का। पिछली बार अग्निवीर योजना नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि ये जो सर्वेज है ना, सर्वेज तो पूरी तरह से इलेक्ट्रोल। आलोक जी उत्तर प्रदेश में क्या कहेंगे आप संभावनाओं पर? 74 सीट सर्वे के मुताबिक, हालांकि सर्वेज को आप नहीं मानते, 19 और 14 के नतीजों से तुलना को भी आप ठीक नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद मेरा सीधा सवाल है कि आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें? देखिए सबसे पहले तो मैं यही गुलदस्ता शब्द से शुरू कर लेता हूं। कोई गुलदस्ता इस देश में नहीं रहेगा। ईडी सीबीआई सबके घर पहुंचेगी और सारे गुलदस्तों के फूल बिखेर दिए जाएंगे। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगेंगे तो आप देश में गुलदस्तों की कहीं पर भी उम्मीद छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आपने सर्वेस की बात की, यही सी वोटर सर्वे था। पिछली बार हरियाणा में 83 सीट दिखाई थी, 40 आई थी, और हम 12 सीटें हारे थे, केवल 1500 वोट से कम। दुर्भाग्य यह है कि 1 घंटे से मोदी जी का फोटो आप चला रहे हैं टीवी पर, एक विपक्षी नेता का फोटो नहीं लगा सकते हैं। रोहित जी आप एक माला और लेके बैठ जाएं सब एंकर लोग कि 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार। आपने 25 बार रिपीट कर दिया है। अनिला जी एक बार नहीं बोल पाई है। थोड़ा सा तो लज्जा रखिए आप लोग। क्या कर रहे हैं आप? पिछले 1 घंटे से मोदी जी का काफिला दिखाएंगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर एक शब्द नहीं दिखाएंगे। 1 मिनट वापस आता हूं मैं। अभी भी मोदी जी आप पहले बोल लीजिए, वापस बताइए। पहले यही बात के एक नेता का फोटो नहीं दिखा सकते आप लोग इस देश में। आप देखिए, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूं, ब्रेक के लिए रुकना सर। हमारी भी बात सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए सर। अगर हम एंकर्स में सुनने की क्षमता है, कांग्रेस के नेताओं को सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। ये आपको लगता है? ये आपको लगता है सर? यही तो दिक्कत है। यही तो दिक्कत है। 2014 के आंकड़ों को आप नहीं मानेंगे। साथ तुलना अगर होती है तो तुलना पिछले आंकड़ों ताजा अनुमान पर होती है। तुलना का अर्थ ये होता है
आपको तुलना नहीं करनी है, आपको बात नहीं। सर किसी एक उत्तर प्रदेश के विपक्षी के नेता का फोटो नहीं दिखा सकते। सर किसकी फोटो लगाए बताइए, फोटो नहीं दिखा बताइए। अच्छा क्यों, किस बात में है भाई? तो एक काम करिए सर, मोदी जी क्या है वहां से? नहीं आप ही तय करेंगे किसकी फोटो लगेगी सर। तो क्या स्टोरी का एंगल तय करता है फोटो किसकी लगेगी। नहीं आप ही तय करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि आप एक मोदी नामा और ले लीजिए, माला लेकर बैठ जाइए। और बिल्कुल 50 बार आपने बोला 1 घंटे के अंदर, कोई बात नहीं। थोड़ी सी तो लज्जा रखिए आप लोग। ठीक है। आपकी नाराजगी मुझसे है, आप अरे साहब राजस्थान सर यशवंत जी हमें तो आदत है इनकी बात सुनने की। आलोक भाई आपकी नाराजगी मुझसे है, मुझे रोहित जी से नाराजगी नहीं है, पे नाराजगी निकाल रहे हैं। रोहित जी मेरा एक मेरा एक निवेदन। अरे भाई क्या प्रोमो चला रहे हैं आप लोग? अरे 1 घंटे से मोदी नामा पढ़ रहे हैं यहाँ पर बैठकर आप लोग। सर निवेदन केवल इतना बहुत संक्षेप में बोलूं, बिकॉज उनकी नाराजगी है इसलिए मुझे इतना थोड़ा सा उनको। देखिए आलोक जी, हमारा काम हिंदुस्तान के मीडिया का, आलोक जी हमारा काम बीपी और शुगर की तरह से रोज बीपी चेक करना और रोज शुगर लेवल चेक करके बताना। विपक्ष का एक फोटो नहीं दिखा सकते विपक्ष। आलोक जी मुझे केवल 1 मिनट बोलने का अवसर। आप बोलिए यशवंत जी, मुझे भी बोलना है क्योंकि नहीं आप बताइए ना यशवंत जी। और ऊपर से एंकर हंस रहे हैं। एंकर सर बात ही हंसने वाली है, इसीलिए हंस रहे हैं। देखिए सर आलोक शर्मा जी सुनिए। आलोक जी देखिए, अरे सर अब हम क्या करें, सुनिए आलोक जी। अगर किसी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, उत्तर प्रदेश में 74 सीट मिल रही है, तो साहब हम करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो यही सवाल पूछेंगे कि कौन है आपके प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के अगर वहां पर बड़ी सहयोग है तो सपा से सवाल करेंगे, लेकिन आपको गुस्सा करना है, सड़क पर विपक्ष नहीं दिखेगा तो साहब ये भी हमारी गलती है। गजब है भाई सर, गजब सर। ये 1 घंटे में सर मुझे लग रहा है कि नतीजे जिस दिन आएंगे आलोक जी उस दिन हम आपके घर ही आ जाएंगे। फिर आप नाराज हो जाइए आलोक जी। मैं कहना चाह रहा था, एक मुद्दे पर बात नहीं करेंगे आलोक जी। सर बोलने दीजिए यशवंत जी, बोलने दीजिए। आलोक जी बहुत सिंपल सी चीज है, हमारा काम नब्ज पकड़ के बताना है, बीपी चेक करना है, बताना है कि भाई आपका बीपी 200 से ऊपर जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। दवाई नहीं खाएंगे, सही अपत्य नहीं करेंगे तो अस्पताल जाने की नौबत आएगी। ये बात हमने 12 में 13 में बोली, आपने ध्यान नहीं दिया। 2014 के नतीजे आ गए, फिर 5 साल तक हम लगातार रोज नाप के बताते रहे। 2 दिन से हिंदुस्तान का मीडिया किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाया जाए वो काम कर रहा है। आलोक जी मैं नेता नहीं हूं, आप बोल लीजिए, पहले अपनी बात खत्म कर लीजिए, मैं उसके मैं देखिए मैंने 40 मिनट तक यशवंत जी, मैंने 40 मिनट तक वेट किया कि शायद किसी एक विपक्ष के नेता का भी फोटो एबीपी न्यूज लगा देगा, लेकिन निर्लज्जता है कि एंकर हंस रहे हैं अभी भी। आलोक जी देखिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, आप वरिष्ठ नेता हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। लज्जता निर्लज्जता नहीं सर प्लीज, आप बिल्कुल, अगर आपको इस डिबेट में नहीं बैठना है, आप मुझे बताइए ना। इस 40 मिनट की बहस में ये रिकॉर्ड पर है, सबसे ज्यादा आप बोले हैं, सबसे पहले आपको बोले पॉलिटिकल मेहमानों में सबसे पहले बोलने के लिए आपको मौका दिया, सबसे ज्यादा आप बोले। अब सर मैं क्या करूं बताइए, सर्वे के आंकड़े में अगर 74 सीट बीजेपी जीत रही है तो हम यही बताएंगे, क्या करें बताइए। 366 सीट अगर एनडीए जीत रहा है तो हमें यही दिखाना पड़ेगा। हम कैसे दिखा दे कि 366 सीट नहीं, हम नहीं तो ये बताइए सर, सबसे ज्यादा आप बोले, सबसे पहले आप बोले। अब अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ गया तो सब आप गुस्सा करिए आराम से। नहीं आलोक शर्मा जी, आप विपक्ष के नेता नहीं है क्या? आप टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे हैं, 40 मिनट से आप टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे हैं, लगातार आपकी फोटो नहीं, आप लाइव देख रहे हैं, पूरा देश आपको लाइव देख रहा है। आप कह रहे हैं आपका सिंबल पीछे लगा है, आप सामने बैठे हैं, आप कह रहे फोटो नहीं लगी। साहब बताइए कौन सी फोटो लगा दे? इस पेशे को भागीदारी कहते हैं। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर